हेलो जी, वेलकम बैक टू अवर पॉडकास्ट। भाई अचानक से भालू पे देखी, मैं तो डर गई। मैंने कहा ये कहाँ से कौन भूतनी आ गई देख के अचानक से। मतलब मुंह धोके भी बता सकती थी वो बातें जो तुम बता रही थी। ये फैशन दिखा के, ये क्या कहते हैं, बालों पे गमछा बांध के और इस तरीके से डरावने तरीके से आएगी। क्यों बच्चों को डराना चाहती थी? कि तुम क्या है कि तुम लोग मेरे ऊपर कमेंट करते रहते हो, लो तुम्हारी जान निकाल दो डरा के। हद है यार। ओ भाई ये कैसा घर है? मुझे तो इन लोगों की समझ नहीं आती। इस घर में एक 43-44 साल की औरत है, उसका बर्थडे इस तरीके से मनता है जैसे कोई 3 साल की बच्ची हो। कूद कूद की गिफ्ट लेती है और अपने आप को ऐसे दिखाती है, अरे हाँ मुझे अच्छा लगा, मैंने सोचा ये मुझे ये मिल गया, मुझे डिनर सेट चाहिए, ये चाहिए, गुच्ची चाहिए, फलाना ढिमकाना। इतने बकवास करती है और उसके बर्थडे के लिए इतनी एक्साइटमेंट जिसकी कोई हद नहीं। ठीक है, एक 36-37 साल का या 40 साल का जितने का भी एक आदमी है, उसके बर्थडे पे भी इसी तरीके से हज़ार ड्रामे इनकी बकवास आ जाती है इनको। और एक 34 साल की महिला है, उसके बर्थडे पे तो और ही ज़्यादा। अच्छा, उसकी तो एक आदत रहती है, जब भी भाई भाभी के घर पे कुछ भी होता है ना, तो मनूस वाला मुंह बना के आ जाती है। मेरे को तो सबसे गंदी आदत तो उसकी वही लगती है, चालू पे की। लेकिन इस बेचारे एक बच्चे ने क्या तुम्हारा बुरा कर दिया, क्या बिगाड़ दिया? बेचारे रुहान का बर्थडे क्यों नहीं मनाया तुम लोगों ने? उसी के बर्थडे पे तुम लोगों को सारा ज्ञान आ गया था क्या? उसी के बर्थडे पे इनको ये याद आ गया था कि इसको याद रहेगा कि नहीं रहेगा? भाई बर्थडे बच्चे के याद रहने के लिए नहीं बनाते हैं। बच्चे को बाद में तस्वीरें दिखा के बनाते हैं कि हमने तुम्हारा बर्थडे इस तरीके से सेलिब्रेट किया था। वो पेरेंट्स अपनी खुशी के लिए मनाते हैं, अपने बच्चे के लिए के बर्थडे की जो उनको खुशी होती है, बर्थ की जो उनको खुशी होती है उसके लिए मनाते हैं। लेकिन इनको मूर्खों को कौन समझाए भाई? उस दिन इन मतलब इतनी इतनी सी छोटी छोटी चीज़ें, मतलब कहाँ से 15 साल हो गए भाई जनाब को आई हुई इंडस्ट्री में। 2-3 शो किए इसने पूरे से, वो भी इतने इतने से चले हैं कि कोई इसको अच्छे से जानता भी नहीं है। अभी लेटेस्ट गया है वो झलक वाला, उसके बाद में थोड़े बहुत लोगों ने इसको जानना शुरू किया, वरना वो इसकी अधूनी फजूनी तो कोई देखता भी नहीं था। ठीक है, और मैडम वाले शो से तो इसको कब का ही निकाल दिया था। तो कहाँ से इसने इसका 15 साल का करियर हो गया अभी। हद है। लेकिन इस ड्रामेबाजी पे भी कर लेंगे। अच्छा, एक ससुर है जो अपनी बहू बहू के बर्थडे पे जो लोग सही से चल नहीं पाते हैं ना, जिनको चलने के लिए सहारे की ज़रूरत पड़ती है, उन्होंने एक फिक्स तरीके से लिख दिया वहाँ पे 5 days to go। अपने पोते के लिए उनसे कुछ ना लिखा गया, बहू के लिए उनसे कविताएं लिखी जा रही थी। भाई अजीब फैमिली है ये तो। और सबको खाना खिला खिला के, सबको खाना खिला के बीमार करके छोड़ोगी क्या तुम? भाई कितना ही चाहे तुम्हारे खुद के रेस्टोरेंट का खाना है, चाहे कहीं और के रेस्टोरेंट का खाना, भाई रोज़ इंसान बाहर का खाना तुम्हारी तरीके से लोहे के पेट नहीं लगे हुए सबके। इसका तो सही बता रहे, पाचन तंत्र पे रिसर्च होनी चाहिए इसके। इस फैमिली का पाचन तंत्र जितना स्ट्रॉन्ग है ना, भी मुझे नहीं लगता डाइजेस्टिव सिस्टम इतना खतरनाक कहीं पे मिलेगा। इनके ऊपर पक्का पक्का है ना, भेजो भाई इसरो वालों, करो कोई ना कोई इसके ऊपर भी एक रिसर्च करो, अलग टाइप की ये मिलेगा कुछ ना कुछ आपको वहाँ पे। और भाई एक रक्षाबंधन की इन्होंने पोस्ट क्या डाल दी, रक्षाबंधन आज से मना रहे हैं क्या ये? जिस दिन से इनकी व्लॉगिंग शुरू हुई उससे भी पहले भी अगर आप इनके सोशल मीडिया हैंडल्स वगैरह आप जाके देखेंगे इनके इंस्टाग्राम वगैरह पे, तो आपको साफ साफ दिखाई दे जाएगा। पहले तो ये सब कुछ ही मनाते थे, लेकिन रक्षाबंधन तो ये कंटिन्यूसली मना रहे हैं। इसमें इतना क्या ड्रामेबाजी करने की ज़रूरत है? एक तो भाई नाटक इनकी इतने, एक वो बेचारी वहाँ की कोई लड़की है, कुछ तो उसने ब्यूटी का कुछ ना कुछ तो था, वो उसने जीता है। एक तो वो जीत के आई है बेचारी, और उसके ऊपर इतनी लान तान, इतनी उसके नीचे उल्टी सीधी चीज़ें लिखी हुई, एक बंदा भी उसको कॉन्ग्रेचुलेट नहीं कर रहा है। भाई कहाँ लेके जाओगी? इतनी छोटी सोचो तुम लोग। और पहले ये जो मैडम है, ये जो हर दिन कपड़ों के जैसे जिस तरीके से नॉर्मल इंसान कपड़े चेंज करता है ना, उस तरीके से मैडम जो रिलीजन चेंज करती घूमती हैं। ये जब ईद मना लें या दिवाली पे किसी चीज़ पे विश ना करें, भाई ये तो इतनी गई गुजरी औरत है। मैं कहूँगी इस बात पे, तो ये इतनी गई गुजरी औरत है कि इसने तो इंडिपेंडेंस डे पे विश करना ज़रूरी नहीं समझा। और चीज़ तो अब छोड़ दो, एक साइड कर दो। वो तो एज ए इंडियन, चाहे हम किसी भी कास्ट के, किसी भी रिलीजन के, कहीं के भी इंसान है, किसी भी जगह के, एक तिरंगे के नीचे तो हम सब एक समान है। उसका तो सम्मान करना चाहिए ना। उस दिन तो उसके लिए तो एक पोस्ट कर सकती थी, लेकिन अपनी ड्रामेबाजियों के लिए से सब कुछ हो जाता है। काम के टाइम पे कुछ भी नहीं करेगी। ठीक है, अच्छा जब ईद मनाती थी तब वो लोग उसको जानबूझ के ट्रिगर करते थे, उस ऑडियंस को नीचे ले जाएगी। अब इनको क्या हुआ है, अब वो राखी नहीं मनाएंगी। मैडम कुछ भी नहीं मनाती है। मैडम एक नास्तिक महिला, देखो सीधी सी बात है, वो एथिस्ट है। अभी वो आपको करते हुए तो कुछ भी नहीं दिखेगी। उसको कभी किसी ने पूजा करते हुए नहीं देखा है। ठीक है,
शो में करना अलग बात है। अगर वो जब वो हिंदू थी तब भी वो रिलीजियस नहीं थी, जब वो क्रिश्चियन थी तब भी वो रिलीजियस नहीं थी, और अभी भी इतने साल हो गए इनकी शादी को, उससे पहले भी ये लाइक बहुत टाइम से, ऑलमोस्ट 2015 से ये लोग लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, और ऑलमोस्ट 9-10 साल इन लोगों को साथ में रहते हुए हो गए हैं, लेकिन अभी तक एक बार भी क्या मैडम को नमाज़ पढ़ते हुए देखा गया है? हाँ, ड्रामेबाजी ज़रूर कहती है, उस तरीके से दुपट्टे बांध के दिखा देना, ये तो इसको आता है भाई, इसको यही तो आती है। ड्रामा ही तो होता है ना, सीरियल क्या चीज़ होती है? सीरियल एक तरीके का ड्रामा ही है ना, तो उससे कोई भी टारगेटेड मत हो, और कोई भी इन चीज़ों को लेके खुश मत हो ना। तो इसके कुछ इन लोगों की एक फैमिली के कुछ भी करने ना करने से ना तो किसी का रिलीजन में कोई चीज़ की कमी आती है, ना ही किसी के रिलीजन में कोई चीज़ बढ़ जाती है। ठीक है, एक रिलीजन एक पर्सनल मैटर होता है, इस बात को समझ के चलो। आप इंसान को उसकी हरकतों से जज करो, उसके रिलीजन के बेस पे आप जज मत करो उनको, ठीक है। अच्छा, अब इनको क्या हो रहा है कि इनके जो कट्टरवादी जो इनके फॉलोअर है ना, वो जो इनको लताड़ लगाते हैं, इसकी इंस्टाग्राम पोस्ट के नीचे आप देखो, आपको उनकी लैंग्वेज से पता लग जाएगा कि वो लोग कहाँ के। क्योंकि एज इंडियन मैं तो ये मानती हूँ कि जो भी यहाँ के इंडियन मुस्लिम 90% इंडियन मुस्लिम कट्टर नहीं है, ठीक है। हम लोग हमेशा से एक साथ मिलजुल के रहते हुए आए, और ख़ास करके एक दूसरे के त्योहारों के प्रति तो बिल्कुल भी नहीं है। कितनी बार आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी कांवड़ यात्रा वगैरह निकलती रहती है, वो लोग भी वहाँ पे फूलों की वर्षा करते हैं, या हमारे यहाँ भी ईद में जाया जाता है सब में। हमारे तो गंगा जमुना तहजीब वाली बात चलती है ना, तो ये जो है सारी वहाँ के ही है कट्टरपंथी। हमारे यहाँ के मुसलमान भी इसको लताड़ लगाते हैं और बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं इस फैमिली को। सही बात बता रही हूँ, कोई कट्टरवादी होंगे कोई एक दो, तो वो करते होंगे, वो अलग बात है, वरना हमारे यहाँ के लोग वो नहीं है, अंधे नहीं है कि अंधे बन के एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंसान के पीछे चल पड़े। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। एक इंसान को उसकी वो किस टाइप का है, वो क्या करता है, वो सोसाइटी को किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहा है, उस चीज़ पे जज करो, या तो एक एंटरटेनमेंट के तरीके से देखो फिर। लेकिन रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से किसी चीज़ के पीछे किसी के वो मत बन जाओ, फैन है ना, पंखे बन के मत घूमने लगो, क्योंकि ये रिलीजियस कभी भी नहीं थे। इन्होंने आपदा को अवसर में बदला, इनको ये चीज़ एक तरीका मिला। किसी को भी है ना एक पॉइंट चाहिए रहता है, यूट्यूब पे आपको फेमस होने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ चाहिए रहती है जिससे कॉन्टीन्यूसली आपकी लाइफ में कोई ना कोई कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट होती रही, है ना। अब ये क्या है, थोड़े बहुत ट्रिगर करने वाली चीज़ें करते रहते हैं, कभी इस ऑडियंस को कभी उस ऑडियंस को, इससे इनके व्यूज़ मिलते रहते हैं, ये मस्त पैसा छाप रहे हैं, इनको क्या ही पड़ी है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है भाई ये रेस्टोरेंट का तो सारा खाना है ना भालू अब भी खा जाएगी एक दिन, किसी के लिए खाना नहीं बचने लगा है। सही में कौन इतना, मतलब एक तो दिन में ये बंदी कोई 5 बार गई रहती है वहाँ पे, सारा दिन वो खुद कह रहा है 5-5 मिनट में फ़ोन करके उसके पीछे पड़ी रहती है। भाई साइको हो गया तुम, साइको हो गई हो क्या? कौन इंसान किसी को 5-5 मिनट में फ़ोन करके पड़ा रहता है? और भाई सबसे ज़्यादा तो मेरे को शर्म आ गई इनका वो सीन देख के, जब ये इस तरीके से रोमांटिक वे से जाती है मुंह बनाते हुए, और इस तरीके से अपने हाथों से वो मोमबत्ती जलाती है, उसके बाद कहती है मैं गुटकू के पैर दबाऊंगी मतलब और फिर हम सो जाएंगे। मतलब क्या क्या प्रोसेस बताना चाहती थी तुम यार, हद। बच्चे भी तुम्हारा व्लॉग देखते हैं, और जो तुम्हारे पापा ताजमहल वाले व्लॉग पे उस पर जो तुम कहते हो ना मेरा भाई भी देखता है, मेरे पापा सास ससुर सारे देखते हैं, थोड़ी तो शर्म कर लो वालों भी, क्या हो गया ऐसा? मतलब अपनी बेडरूम सीक्रेट ही अब दिखाना रह गया है। ये बंदी पहले किचन में ज़्यादा चीज़ें बनाती थी, फिर इसने घर में दिखाना शुरू किया, फिर बाहर दिखाना, फिर ये बंदी बाथरूम में थोड़ी बहुत चीज़ें दिखाना शुरू की इसने प्रमोशन वगैरह करने के लिए। अब तो ये बेडरूम तक पहुंच गई है और सबसे ज़्यादा तो मुझे गुटका किंग के लिए लगता है, गुटका किंग की तो जो इसकी भाभी कहती है ना वो कि जिस्म की नुमाइश, ये वो गुटका किंग की करवा रहे कि इसने जिस्म की नुमाइश तो बेचारे की कभी कभी लगता है ऐसा। सही में इसको देख लो, जिस दिन वो भी इसने जादू किया था ना, वो टी शर्ट चेंज वाला की रात को उसने पहन रखी थी, सुबह उसके पहनी हुई मिली, तब भी इतना एम्बेरस्ड लग रहा था। मतलब ये जब भी इसको कॉन्ट्रोवर्सी करनी होती है ना, तो ये इसने नया तरीका ढूंढा है। मतलब गुटका किंग को एकदम ब्लैंकेट में से लपेटे हुए और खुद से बाहर बैठे हुए इस तरीके से दिखा देती है भाई, बहुत एम्बेरसिंग और बहुत ऑकवर्ड लगता है सही में देखने में भी। ये क्या सोच के बंदी वो चीज़ें डालती है। मतलब वो 30 सेकंड की क्लिप तुम नहीं डालोगे तो क्या हो जाएगा? उतना सब लोग तो तुम कहीं से भी निकाल सकती हो, कोई भी बकवास की बात अपनी सास के पास बैठ के करने लग जाती है, आपकी अम्मी के पास बैठ के करने। अच्छा, छोटी छोटी चीज़ों में ना इसको बहुत वो होती है, ये पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है हमारे पास। मतलब उसने बेचारी पिज़्ज़ा इसके सारा दिन इसके काम करती रहती है, उसको भाई एक आरती वाली थाली जो रहती है कितने रुपए क्या चाहिए?
मैक्सिमम टू मैक्सिमम वो थाली 60-70, चलो 100 रुपये की आ जाएगी, इससे महंगी तो वो थाली आनी सरी। 100 रुपये की चीज़ को महंगी लगती है, और अपने वो जो एप्पल वाली वॉच का स्ट्रिप था वो हज़ारों की चीज़ को बहुत सस्ती लगती है। ये पता नहीं इसका अलग ही, पता नहीं क्या दिमाग है इस औरत का, समझ में नहीं आता। आजकल तो इधर वाली ऑडियंस को प्लीज़ करने के लिए ना गले में मंगलसूत्र और राखी बांधना, ये वो करना, ड्रामेबाजी फुल करनी शुरू करेगी, क्योंकि इसको पता है पड़ोसी देश के सब्सक्राइबर तो हो सकते हैं, लेकिन वो यहाँ के खाना भी तो नहीं खा सकते, ना ही इसके भाभी के कपड़े खरीद सकते। उसके लिए तो इसको यहीं की ऑडियंस चाहिए, और यहाँ की ऑडियंस तो इनको तभी पसंद करेगी चाहे वो किसी भी रिलीजन से हो। ये थोड़ा सेकुलर होके दिखाएंगे, क्योंकि कट्टरवाद हमारे देश में पसंद नहीं किया जाता है, मेच्योरिटी लोगों के द्वारा तो नहीं किया जाता है। मोस्ट ऑफ द मैं कहूँगी कि हमारी पॉपुलेशन 90% तो कट्टरवाद पसंद बिल्कुल भी नहीं करती है। पसंद आए मेरी वीडियो को लाइक करके